हर समय हर स्तर पर सरकार को इस बात का भरोसा दिलाया कि हम आपकी सारी कार्रवाई में साथ हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आप जो भी कार्रवाई इन आतंकवादियों के विरुद्ध करनी है हमारा आपको पूरा समर्थन है। इसके साथ साथ में आप देखिए कि जब भी इस तरीके की कोई घटनाएं हुई, अभी हाल ही में एमपी के अंदर एक हलमा का कार्यक्रम हुआ जिसमें सार्वजनिक मंच से बीजेपी का मंत्री विजय शाह ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी ही बहन को, हमारी बहन बेटियों का सिंदूर का बदला लेने के लिए वहां पर भेजा और उन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए उनकी जाति की बहन उनके देश के अंदर तक गई और उनको चुन चुन कर मारा। इस तरीके की अगर बातें, इस तरीके की टिप्पणियां अगर इस देश की सेना और उसके बहादुर अफसरों के बारे में किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। मैं कहती हूँ ये देशद्रोह का मुद्दा है, क्योंकि सेना का मनोबल गिरने का मतलब होता है देश के अंदर अराजकता फैलना। और अगर सेना को बीजेपी का मंत्री उसकी जाति और धर्म से तोलता है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। उसके बाद जब अलग अलग समुदाय के और पार्टी के लोग जब एफआईआर दर्ज करने के लिए गए तो बहुत हल्की धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर गंभीर धाराएं लगनी चाहिए और ये मुद्दा उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आज हम, क्योंकि सेना और वो भी हमारी बहादुर बेटियां, ऐसी बेटी जिसने इतने विपरीत परिस्थिति में, जब पूरा देश बहुत ही असमंजस की स्थिति में, बहुत डर में और भय के वातावरण में था कि अगले पल क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में उस बहादुर सैनिक ने, उस बहादुर अफसर ने आकर के हम सबको ढांढस बंधाया और उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी बीजेपी का नेता कर रहा है। आज हम उसके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर कराने आए हैं और ये यही नहीं रुक रहे हैं। आप देखिए बीजेपी का उसी मध्य प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री देवड़ा है वो कल कह रहा है कि सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में झुकी हुई है। तो मैं सेना का, ये क्या सेना और देश, बीजेपी के नेताओं के दृष्टिकोण में इनका क्या स्थान है वो इनके इन टिप्पणियों से और इनके बयानों से सार्वजनिक होता है। आज हम राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ आए हैं और जिसने हमारी देश के बहादुर फौजी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी, न सिर्फ उनके एक फौजी अफसर होने को चैलेंज किया बल्कि एक जो महिला की गरिमा है उसको भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि बहुत सारे जब से ये वीडियो आया सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये वायरल हुआ तो एक महिला की गरिमा को भी इससे क्षति पहुंची है। हम यहाँ पर आज ज्योति नगर पुलिस थाने में आए हैं और एफआईआर हम उस बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हम यहाँ पर दर्ज कराने के लिए बैठे हैं। जब तक ये हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं आज महिला कांग्रेस यहाँ से नहीं हिलेगी। मेरी सारी बहनें हम यहीं बैठेंगे और उसके खिलाफ हम एफआईआर यहाँ पर दर्ज करेंगे।